वो मम्मा से लड़ने पे आ जाती है कि कुछ तो आपने किया होगा जो वो रो रही है। रिश्ते चाहे आपके खट्टे हों चाहे कड़वे हों, जब जिसको ज़रूरत है, ज़रूरत के टाइम पे इंसानियत बोलती है कि आप खड़े हो, इधर देखे। उनका बाहर भी कैसा रिलेशनशिप है, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। मे बी उनका ऐसे ही हो, फ्रेंड माना है तो वो अभी तक भी खड़ी है। वो पूरा दिखा रही है फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड। चाहे उनका हस्बैंड लड़कों के साथ बैठे चाहे लड़कियों के साथ, उनको प्रॉब्लम उसमें भी है। हेलो, वेलकम डेली मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त मनारा की बहन, जिनसे आप ऑलरेडी हमारे इंटरव्यूज़ में कई बार मिल चुके हैं और एक बार फिर से वो हमारे साथ में और जुड़ चुके हैं। और इस बार वो घर पे होकर आए हैं और उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि कैसा रहा घर में उनका स्टे। मनारा बहुत अच्छा गेम खेलती हुई नज़र आ रही हैं और आप मुझे ये बताइए कि आप घर में गए, कैसा लगा वहाँ पे, सबसे ज़्यादा बातें किससे हुई? मैं घर के अंदर गई, बहुत ही अच्छा था बिकॉज़ ऑब्वियसली अपनी बहन को 90 डेज़ के बाद मिलना बहुत ही डिफरेंट फीलिंग देता है, क्योंकि इतना लॉन्गेस्ट गैप हमारा कभी भी नहीं रहा, नो मैटर वेयर इन द वर्ल्ड शी इज़। सो बहुत ही एक्साइटिंग था मेरे लिए बिकॉज़ मनारा डेफिनेटली मम्मा को एक्सपेक्ट कर रही होगी। शी नोज़ कि मैं थोड़ा कैमरों से पीछे रहती हूँ एंड मेरे लिए, मेरे हिसाब से उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग सरप्राइज़ था जो मैंने सामने से विटनेस किया। बिग बॉस ने बोला फ्रीज़, वो फ्रोज़न थी, वो लिटरली पूरी काँप रही थी बिकॉज़ नाउ एवरीबडी नोज, सारे उसके फैंस जानते हैं उसका सेल्फ एक्सप्रेशन कितना हाई है। तो वो पूरी काँप रही थी बिकॉज वो अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी। बट द गुड पॉइंट वाज हम दोनों बहनों में से कोई भी नहीं रोए। क्या बात कर रहे हो? किसी के आंसू नहीं निकले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़े मतलब थोड़े थोड़े लाइक तो इमोशनल हो गई होगी यार, इतने टाइम के बाद में। जो रेडनेस आती है उतनी आई और दोनों ने ही होल्ड किया। वो था म्यूचुअली कि नहीं रोना नहीं है टाइप्स। सो इनफैक्ट वापस आते हुए मुझे हुआ जब उसको हक किया ना कि अब जब बिग बॉस में आप मिताली आपका मोहल्ले में सफ़र ख़त्म होता है, तो मैं एकदम इमोशनल हुई एंड तब मैंने देखा कैमरे में उससे बात करते करते थोड़ा, फिर मैंने एकदम कंट्रोल किया। आई वाज लाइक मिताली तू अभी यहाँ से चली जाएगी और ये अगर रोने लग गई और ये यही सोचें बिकॉज आई एम यंगर टू हर। सो अगर मैं इजीली नहीं रोती, अगर मैं रोती हूँ तो मतलब बहुत बड़ी बात है। वो मम्मा से लड़ने पे आ जाती है कि कुछ तो आपने किया होगा जो वो रो रही है। सो मेरा रोना उसके लिए बहुत मायने रखता है। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न आई केप्ट माई सेल्फ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। एंड आई थिंक जब मैं वापस आई बाहर ऑन कोई एक इंटरव्यू हुई, उसमें मेरा फाइनली बर्स्ट आउट हो गया। आई डोंट नो वो किस चैनल के लिए था। हाँ, उसमें मेरा हो गया बिकॉज आई वॉज कंट्रोलिंग एंड जाते ही वो पहली इंटरव्यू थी। सो डेफिनेटली वो होना ही था। सो क्या देख कर आई हो अंदर जो इतना मतलब भर चुका था अंदर कि भाई वो बाहर आके निकालना पड़ गया? नहीं, भर नहीं चुका था, बट द थिंग वाज कि नेचुरली आप होल्ड कर रहे होते अपने एक इमोशन को, ठीक है। एंड उस टाइम पे वो फीलिंग आती है कि आप घर के अंदर गए हो एंड उसके साथ इतना कुछ हो रहा है और तुम बाहर आ रहे हो, अब फाइनली इतना सा टाइम रह गया है, तो आई होप वो ठीक से करे, अपने आप को संभाल ले, क्योंकि बैक एंड फोर्थ आप उसके अप्स एंड डाउन्स देख रहे हो तो वो कब रो रही है, वो कब क्या फील कर रही है। तो अभी तो उसका कोई भी नहीं रहा ना। मतलब स्टार्टिंग में तो चलो मुनव्वर में हम एक मिताली देख रहे थे, मैं और मम्मा एज अ फैमिली एक सपोर्ट देख रहे थे, बट अभी तो उससे भी ऐसा चल रहा है, ईशा से भी बॉन्ड अजीब सा हो गया है एंड सो लाइक दैट। बट ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि घर पे अच्छा था। सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन मेरा आई वुड से अभिषेक से हुआ। क्या बातें हुई और स्वीट बॉय, अच्छा पंजाबी लड़का, अच्छा मज़ा आया उसके साथ। मतलब में सब इन पाया। दिनों पता क्या होता है कि जब लड़कियां कोई भी जाती है ना तो बड़ा डरती सी हैं। जब से वो उसने थप्पड़ वगैरह मार दिया ना समर्थ को, तब से मतलब लोग थोड़े लंबे से बात करते हैं। तो आपको लगा उनका एग्रेसिव साइड थोड़ा देखने को मिला? नहीं, मुझे हाँ मिला, मेरे सामने एक लाइव हो गया। मतलब उस टाइम पे आई वाज लाइक नॉट अभिषेक का ही, बट एक लाइव लड़ाई देखी जिसमें मैंने विक्की भैया को भी देखा बिल्कुल बैंग ऑन सब कुछ करते। सो आई वाज लिटरली लाइक आई डोंट नो मेरी साइड में कौन था। तो आई वाज लिटरली फीलिंग कि ये तो एक हम 24 आवर्स लाइव देख रहे हैं, लाइव से भी ज़्यादा लाइव है कि मतलब इतना ज़्यादा, इतना वॉल्यूम। वो बिल्कुल नॉर्मल बात से बात शुरू हुई थी और वो कहाँ पहुँच गई। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज लाइक हे भगवान, धन्य है मतलब ना, मैं नहीं हूँ यहाँ पर। बिल्कुल। सो या 24 घंटे सिर्फ यहाँ पे अच्छे थे और उतने ही काफी। गेस्ट की तरह बहुत अच्छा था। लाइक दैट। बट बिग बॉस ने बहुत अच्छे से रखा हुआ है सबको। इट्स कमेंडेबल। मुनावर से बात हुई आपकी कुछ? मुनव्वर से हुई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जैसे होती है घर के अंदर बाकी सबसे। सो जस्ट लाइक दैट, सबसे ही हुई बात है। तो और घर पे जाके किसने किसको एडवाइस दिया है? आपने मनारा को दिया है या मनारा ने आपको दिया एडवाइस? नहीं, ऑब्वियसली इसलिए ही मेरे को भेजा गया था, मम्मा का ही डिसीजन था फाइनली कि मैं जाऊंगी एंड मनारा की टीम का। ऑफ कोर्स मैंने दिया मनारा को एडवाइस
कि तुम्हारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए और कहाँ पे तुम वो कर रहे हो, और डोंट टेक इट टू बी कि तुम्हारा जो सीधापन है वो तुम्हारी वो है वीकनेस, वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है आज की डेट में। सो वो ही रखो, किसी की बातों में मत आओ, जस्ट अपनी जो चीज़ें हैं वो साफ साफ आगे रखो, अपना ओपिनियन, बट किसी की सुनी हुई बातों में नहीं आना, अपनी ओपिनियन अपने हिसाब से आगे रखो और अपनी सारी की सारी फोकस ऑफ एनर्जी अब फिनाले की तरफ लगा दो। इमोशनली इतना मत ड्रेन्ड हो जाओ कि एनर्जी का फोकस शिफ्ट हो जाए। सो दैट वॉज माई दिस थिंग टू हर। लेकिन थोड़ा ओके, मुनावर और मनारा की अगर मैं बात कहूँ तो एक लव एंड हेट का रिलेशनशिप उनके बीच में देखने को मिलता है। कई बार दोस्ती होती है, कई बार फिर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। फिर जब दोस्ती होती है तो इतना होता है कि भाई एक दूसरे के दर्द में ना साथ में उठना बैठना शुरू कर देते हैं। इवन बीच में मुझे अभी वो याद है कि जब वीकेंड के बाद जब हुआ लड़ाई वड़ाई दोनों की हो गई, देन आफ्टर डैट वहाँ पे मनारा उसके पास में जाती है, कोई बात नहीं तो टेंशन मत ले, उनका जो कुछ भी चल रहा है घर के अंदर उसके ऊपर उन्होंने पूरा समझाया। देन आफ्टर डैट फिर सलमान खान फिर आते हैं और वो सेम चीज़ को बताते हैं। तो क्या कहेंगी, मतलब ये दोनों के जो बीच की जो लड़ाई है वो दूसरों ने उनमें आग लगाई है उनके बीच में कि भाई ये तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रही है, तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही है, या मतलब क्या हो रहा है आखिर, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप वहाँ से पास में रहकर आई हैं, देख कर आ रही हैं सब कुछ, क्या लगता है? सी आई वुड से इट इज़ वेरी क्लियर, लाइक जो मुझे लगता है, अगेन नॉट जस्ट कि मैं उसकी सिस्टर हूँ या जो भी, बट जो मुझे लगता है कि मनारा इनिशियली जब मनारा को सपोर्ट की नीड थी, इमोशनल सपोर्ट की, तो मुनव्वर थे उनको समझाने के लिए, वो सब करने के लिए। एंड मनारा क्योंकि हर रिश्ते में दिल से चलती है, अगर आपने स्टार्टिंग से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो, चाहे वो नावेद था, चाहे वो बीच में औरा आया, एंड अभी जो आया था औरा, देन वो सना थी, चाहे वो ईशा है, चाहे वो समर्थ है, चाहे वो आपका तहल का भाई हैं, तो उसका हमेशा जेन्युइन ही रहा। अरुण भाई से भी अच्छी उनकी रही, बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, बट शी हैज़ बीन अ पर्सन ऑफ हार्ट एंड गिविंग हर दिल से है तो है। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर उसने मुनव्वर को अपना दिल से फ्रेंड माना है तो वो अभी तक भी खड़ी है, वो पूरा दिखा रही है फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड। वो अभी भी आयशा ने उसको जो भी कहा वो तब भी उसको कह रही है कि देख मेरा जो तेरा है वो रहेगा, मैं तेरे को कॉल आउट करूँगी, मुझे तो हिपोक्रेट लगा, बट तू अभी इस मोमेंट पे अपने लिए बोल, इन लोगों का मत सोच कि ये क्या सोचेंगे, ये खुद कौन से बड़े अच्छे हैं। अपना स्टैंड ले, अपने लिए बोल, जो दिल में आता है, मैं भी तो वो कर रही हूँ, मैं तो नहीं सोच रही कोई मेरे बारे में क्या। अपना 15-20 दिन रह गए, अपना जो दिल में आता है वो बोलो और यहाँ से निकलो अपने अपने घर और अपना अपना काम करो। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ हर। वो घर पे भी ऐसी है कि ज़्यादा किसी की बातों में आने की नहीं, ये करो वो करो जो भी है, तो उसने वही चीज़ उसको बोली बिकॉज वो चीज़ है। बट हाँ, जहाँ मुझे लगता है रिलेशनशिप में जो भी चेंजेस आए वो सिर्फ और सिर्फ मुझे जो लगता है इसी वजह से है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ क्लैरिटी एंड स्टैंड फ्रॉम मुनव्वर साइड। जब भी जैसे उनको बिग बॉस ने भी बोला, वीकेंड के वार पे भी बहुत बार बोला गया कि आप अपने रिलेशंस में क्लियर स्टैंड नहीं लेते। अगर आपने किसी का फ्रेंडशिप का बॉन्ड किया है तो अगर कुछ तो उसमें स्टैंड तो लो, शो तो करो, एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो। सो वो चीज़ आई थिंक एब्सेंस ऑफ स्टैंड एंड क्लैरिटी की वजह से इट हैज़ रीच टू दिस थिंग। अदरवाइज तो जो है जैसा है वो ठीक ही चल रहा था। लेकिन मिताली, इसमें आप ही के सवाल में आप ही के जवाब में मैं एक चीज़ में ऐड ऑन करना चाहूँगा, आखिर क्यों दो लोगों को, कंटेस्टेंट्स को, उन दोनों की दोस्ती नहीं लगती, उनको लगता है कि दोस्ती से कुछ ज़्यादा है? क्योंकि वो मनारा को जानते नहीं है ना। जैसे बहुतों को घर के अंदर भी लग रहा है वो फेक है, वो बच्ची बनती है, वो ऐसी नहीं। अरे घर के बाहर आके हमसे तो पूछ लो वो कितनी बच्ची है। मतलब कई बार हम लिटरली, मेरी मदर ने भी आ जाए कि मैंने तो उसको सलमान सर के अंडर इंटर्नशिप पे भेजा है। मेरे मदर के वर्ड्स हैं लिटरली एक इंटरव्यू में, कि जो फैक्ट है। और मैं भी शायद कहीं ना कहीं ये बात घर के अंदर बोल के आई हूँ, क्योंकि हम लोग ऐसे ही हैं, जो हमें लगता है हम बोल देते हैं, हम नहीं ऐसे परवाह। सो मम्मा ने मुझे आई थिंक ये बात एक आधे दिन पहले ही घर पे बोली थी कि भैया मेरे हिसाब से तो मैंने उसको सलमान सर के अंडर इंटर्नशिप पे भेजा है कि जाएगी, कुछ सीख के आएगी और थोड़ी स्ट्रांग होके आएगी, और मेरे अलावा भी उसको कोई कुछ समझाएगा। तो मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है, अगर वो एक हफ्ता में भी कुछ सीख आए, कुछ समझ आए तो, और थोड़ी सी स्ट्रांग बन जाए तो ये चीज़ मैंने टीवी के अंदर भी बोली है, जाके बिग बॉस के घर के अंदर, सॉरी। तो मनारा भी कहती है मम्मा ने ऐसे बोला, मैंने कहा हाँ जी। सो दैट इज़ फॉर अस। सो अब जो लोग उसको नहीं जानते वो तो यही सोचेंगे ना, अरे कुछ और है, अरे कुछ ये है। बट फैक्ट इज़ वी नो एज अ फैमिली कि उसको मुनव्वर में मिताली से ऊपर फॉर द नीड ऑफ द आवर और कुछ नहीं दिख रहा, कि कोई इधर है जो मुझे एग्जैक्टली उसकी तरह शायद समझा रहा है।
तो उसको उससे ऊपर कुछ नहीं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर उसको ऐसा कुछ होता तो अब जब उसको वो गलत लग रहा है तो वो उसको अच्छे से उसकी खाट भी तो खड़ी कर रही है। तो ऐसा ही लगता है कि मुनावर भी जो है वो थोड़े अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मनारा के पास में जाते हैं कि मतलब जब उनको ज़रूरत पड़ती है कि जब नॉमिनेशन आ गया तो वो उनके पास में चले गए, या कोई और कोई पावर आ गई तो वो उनके पास में चले गए। डेफिनेटली वो एज बोला जाता है, सलमान सर ने भी लास्ट वीक भी बोला था कि तुम तो वीकेंड के बार के फीडबैक का वेट करते हो उसके बाद एक्टर, तो वो क्लियरली मुझे भी फील होता है उनके केस में। तो आपको लगता है कि मतलब आपको भी वही लगता है जो सलमान खान और बिग बॉस को लगता है कि भाई ये जो बंदा फीडबैक का वेट करता है? डेफिनेटली करते हैं। इनफैक्ट उनके लिए क्या, मैं तो मनारा को भी यही बोल के आई हूँ कि वीकेंड का वार और जो भी सलमान सर फीडबैक देते हैं वो इतना जेन्युइन होता है, तुम्हारे बेटरमेंट के लिए होता है। अगर तुम उसको अपना एज अ ऑटो करेक्ट मोड ले लोगे ना, जो तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में होता है डिक्शनरी की तरह, कि ये गलती हुई एकदम ऑटो करेक्ट डिक्शनरी, उसी टाइम अपने आप को ऑटो करेक्ट मोड पे डालो और अगर तुम वो सुनोगे तो वो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। सो डेफिनेटली वो लोग जो भी उनको गाइड करते हैं, जो भी उनको, वो उनकी गेम को बेटर बनाने के लिए ही करते हैं। सो 100% आई डू एग्री जो उनको जो फीडबैक दिया जाता है वीकेंड के वार पे, और जो भी सलमान जी ने दिया कि हाँ ये तो है, वो फीडबैक बेस्ड डेफिनेटली चलते हैं। ठीक है, बताइए क्या रिएक्शन होता है आपका जब आप इस तरह की बातें सुनती हैं? जो फैंस जो होते हैं, जो इवन मैं तो ये कहूँगा कि जब भी इंटरव्यू, जब भी कुछ होता है या एक एपिसोड जो ख़त्म होता है उसके बाद में ट्विटर पे जो वॉर होती है, एक तरफ मनारा के फैंस, एक तरफ आयशा के फैंस, एक तरफ मुनावर के फैंस, और मतलब कई सारे कंटेस्टेंट्स के, उनका कहना है कि वहाँ पे जो आयशा के आने के बाद में थोड़ा सा मनारा ना थोड़ी इनसिक्योर हो गई हैं। अब मनारा के फैंस का कहना है कि अब आयशा के आने के बाद में थोड़ा दोनों वो थोड़ी इनसिक्योर हो गई हैं। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? कौन किसको देख के इनसिक्योर है? क्या आपको भी लगता है कि आयशा के आने के बाद में थोड़ा मनारा थोड़ी परेशान, ज़्यादा उनकी परेशानियाँ थोड़ी ज़्यादा बढ़ती हैं? इंटरनेट पे या जो भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि वो लोगों का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे जैसा बोला जाता है, राइट। सो वो प्लस बोले वो माइनस बोले, हमें वो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करता, क्योंकि मनारा की रियल फैमिली हम है, हमसे ऊपर उसको कोई नहीं जानता। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आयशा के आने से चेंजेस आए या जो भी उसके चेंजेस आए, जो ऐसे भी उसने बिहेव किया, वो अभी भी अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड ही अपना दिल से निभा रही है कि ठीक है वो आई है, डजेंट मैटर वो जो भी बोल रही है, बट अगर मेरा कुछ दिनों के लिए भी मुनव्वर से कुछ रियलिस्टिक फ्रेंडशिप थी तो अभी भी जो मुझे सही लगता है मैं वो ही करूँगी, बिकॉज दैट इज़ वेयर शी कम्स फ्रॉम। वो हमारी फैमिली वैल्यूज़ हैं, मेरी मदर की वो वैल्यूज़ हैं। मेरी मदर की आज 40-50 ईयर्स पुरानी फ्रेंडशिप्स हैं जिनको हम प्रॉबेबली मासीज एंड मामाज बोलते हैं। तो उनका ऐसे ही है कि रिश्ते चाहे आपके खट्टे हों चाहे कड़वे हों, जब जिसको ज़रूरत है, ज़रूरत के टाइम पे इंसानियत बोलती है कि आप खड़े हो, तो वो हमें पता है क्योंकि वो हम में डाली गई है चीज़। सो मनारा टीवी के अंदर भी वही कर रही है, वो नहीं सोच रही कि नेशनल लेवल पे वो लोग क्या सोचेंगे, वो बस कह रही है कि हाँ अगर मुझे लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मिताली को रख दो मुनव्वर की जगह, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम पे मिताली होए वहाँ पे, तो हमारे घर पे ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर मुझे कुछ चीज़ हर्ट करी या कुछ, अगर मुझे अकेले रहना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हो सकता है मैं बोलूँ कि मैं देख लूँगी या मैं परेशान या जो भी, बट उसी टाइम पे अगर कोई आके मुझे मना रहा है या मेरी मदर ही कोई ऐसी बात बोल जाती हैं, चाहे मेरा उनसे कितना भी खिटपिट क्यों ना हो रहा हो, जो मेरी उस टाइम पे नीड ऑफ द आवर हो जाता है, तो मेरे लिए तो वो एक ब्लेसिंग हो जाती है ना। सो ये हमारी वैल्यूज़ हैं, ये हमारी सीख है। सो प्रॉबेबली मनारा भी वही कर रही है कि अगर वॉट इफ़ ये कोई और होता, मेरा घर वाला होता, तो भैया जो मुझे आ रहा है मैं वो बोलूँगी, ये गलत है ये सही है इसको मैं बाद में देखूँगी, बट तेरे को जो आ रहा है तो वो तो कर। तो मनारा अपना वो वाला डिलीवरेंस दे रही है जो हमारे घर में चलता है कि इंसानियत के नाते आप ऐसे करो। अब उसको जनता देख रही है, ये है वो है, तो वो उनका ओपिनियन है, वो तो घर वाले जानते हैं ना वो कर क्या। अगर बचपन से एक बच्चा पला बड़ा ही ऐसी वैल्यूज से हुआ है, अगर दिस इज़ द वे शी हैज़ बीन ब्रॉट अप टू, सो ऑब्वियसली शी इज़ गोना एक्ट अपॉन, बिकॉज दैट इज़ इनसाइड हर, that is in, you cannot be taking out the real values or reality of her individualness from inside her. That is what I'm saying, she's playing so raw and so organic कि वो सिर्फ फैमिली समझ सकती है, लोगों को तो कुछ भी वो दिख सकता है। आयशा का ये सब आके नेशनल टेलीविज़न पर ये सब कहना और उनका कहना कि भाई मैं सॉरी लेने आई थी, और फिर तरह तरह की फिर चीज़ें हुई, 15 दिन पहले हुआ और फिर 2-3 दिन पहले जो हुआ वो सब हम सब ने देखा, वो आपको कितना सही और कितना गलत लगता है?
आई वुड ऑल्सो से कि अगर कुछ ऐसा है तो आपको इधर आके बात करने की क्या नीड है, मतलब आप बाहर भी तो कर सकते हो ना, सीधी सी बात है। सेम चीज़ इनफैक्ट आप किसी को एक्सपोज करने में अपने आप को भी क्यों वो करोगे, अपने आप को भी क्यों, लाइक आपकी भी तो एक इमेज इन्वॉल्व है ना, सो आप वो नेशनल लेवल पे क्यों करोगे, इज समथिंग आई ऑल्दो Aisha, like I met his brother and her brother, sorry, inside the house. He's such a sweet boy. He is, I think he's working for Shabazz. He's working for Merchant Navy. तो उसको मुझे देख के लगा कि she belongs from a very decent this thing. So ऐसा कोई अपने लिए मतलब क्यों मतलब बाहर में भी बात कर लो and all, you know, like that. So वो चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी। मुनावर की कहानी कितनी जेन्युइन लग रही है आपको, जिस तरह से कल उन्होंने बताया और कई तरह तरह की बातें कही कि भाई मैं अभी इसलिए चुप हूँ कि अभी मैं अगर किसी के बारे में कहूँगा तो पता नहीं क्या क्या खुल जाएगा। नो कमेंट्स, मुनव्वर के लिए नो कमेंट्स, क्योंकि अगेन हमने उनको जितना देखा है गेम के अंदर देखा है, और गेम के अंदर उनके लिए सारी ऐसी बातें हुई हैं, इंडिविजुअली तो उनका कोई टॉपिक मुझे ऐसा स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग ऐसा दिखा नहीं। उनका नाम शायद तभी दिख जब से आयशा या नाज़िला की बातें शुरू हुई, स्टार्टिंग से मुझे ऐसा कुछ ध्यान नहीं है कि उनका अपना कुछ वो रहा हो। सो आई रियली कैन नॉट से, बिकॉज क्लियर करने का ट्राई नहीं किया वहाँ पे कि पूछें भाई, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लेना देना हो क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। मुझे क्या लेना देना, जनता को मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो जिसका है, जिसको जो करना करे, करते रहो जो भी करना है तुम्हें, जो करना है करो, मुझे क्या लेना देना, सीधी सी बात है। लेकिन मिताली, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि आखिर क्या ऐसी बात है कि अभी तक अंकिता और मनारा के रिश्ते वो अच्छे नहीं बन पाए हैं, चाहे वो शुरू से लेकर वो खटपट हमेशा बनी रही है। मैं फिर से बोलूँगा कि भाई वो लव एंड हेट, कभी दोस्ती होती है, कभी कई सारी चीज़ें होती है। इवन अभी बीच में अभी विकी भैया के साथ में मनारा का उठना बैठना जो हुआ था, फिर वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब आपने देखा है। क्या कहना चाहेंगी, आखिर क्या वो इनसिक्योरिटी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? डेफिनेटली 100% इनसिक्योरिटी, नॉट जस्ट कि मैं अपने सिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, डेफिनेटली नॉट, बट अंकिता की इनसिक्योरिटीज़ बहुत एरियाज़ में दिख रही है। उनकी खुद की मम्मा भी उनको बोल के गई हैं कि तुम थोड़ा विकी को कम चीज़ें गाइड करो और कम बोलो। कभी पूछती हैं कि मैं दिख कैसी रही हूँ, कभी वो कुछ पूछती है, कभी वो कॉन्शियस रहती हैं, फिर कभी वो एवरी टाइम शी इज़ लाइक यू नो, कभी मुनव्वर को कुछ बोल रही होती है। तो उनको बहुत सारे एरियाज़ में इनसिक्योरिटी दिखती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब कभी वो, चाहे उनका हस्बैंड लड़कों के साथ बैठे चाहे लड़कियों के साथ, उनको प्रॉब्लम उसमें भी है। तो वो कहीं ना कहीं एक इनसफिशिएंसी ऑब्लिक अपने आप में, मतलब कुछ इनसफिशिएंट फील करना इज़ व्हाट आई वुड राइटली से, ऑब्लिक इनसिक्योर फील करना इज़ व्हाट आई वुड से एक्चुअली इज़ द केस। बिकॉज मनारा ने उनको क्लियरली अभी रिसेंट एक टास्क हुआ है, बोला है कि अंकिता जी आप प्लीज़ मेरे से किसी भी वे में इनसिक्योर या वैसे मत होइए, आपके जो रिश्ते हैं वो हमेशा आपके ही पवित्र रिश्ते रहेंगे, एंड आई विल मेक श्योर कि वो कभी भी किसी भी कोई भी हो वो, बिकॉज वो उसमें ईशा को भी काउंट कर रही थी मनारा, वो बार बार ईशा को भी कह रही थी कि आई थिंक अंकिता को इसमें भी प्रॉब्लम है, अगर तुम लोग मेरे से बात करो या मैं तुमसे क्लोज हूँ तो उसने क्लियरली उस टास्क में बोला कि यू नो आपके पवित्र रिश्ते आप ही के रहेंगे, एंड आई विल मेक श्योर अगर कुछ ऐसा होए भी तो मैं आपके उन रिश्तों को एक रियलिटी चेक या ये भी बोलूं कि प्लीज़ आपके बॉन्ड्स उनसे मेरे से स्ट्रॉन्गर हैं तो आप काइंडली। सो इतनी क्लैरिटी के बाद भी आपको फिर भी कुछ है प्रॉब्लम, तो कुछ तो प्रॉब्लम आप में भी होगी ना। लेकिन क्या लगता है कि एग्जैक्टली रीज़न है क्या इन सारी चीज़ों के बीच में? गेम, और क्या है, उनको लगता होगा कुछ प्रॉब्लम होती होगी, और सारे लोग भी तो हैं। आई विल बी ऑनेस्ट, मनारा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लगती होगी। मनारा डे वन से हर चीज़ में, चाहे वो उसको कंपेयरिंग दी जा रही है, चाहे उसको डांसिंग दी जा रही है, चाहे उसको वो दी जा रही है, उसको मे बी वो अदर देन दैट ऑल्सो, अदर देन द गेम में भी कुछ होता होगा। गर्ल्स में वैसे भी बहुत जल्दी आ जाती है ये चीज़। इवन आपने मेरे इंटरव्यू में इस चीज़ पहले भी कहा था, भाई मनारा तो उनके शोज उनकी सारी चीज़ें देखते देखते बड़ी हुई है भैया, सारी चीज़ें हुई है, और मुझे ऐसा लगता था कि आपको देखा है आपकी मम्मा के साथ आप गणपति पूजा करते हो, ये मैं खुद बोल के, जो फैक्ट है हम दोनों बहनों ने एक साथ देखा है, तो हमारे लिए भी बहुत, एक पिछली बार भी मैंने बोला था, अभी भी मैं दोबारा आपके ही उस पर बोल रही हूँ, ऑटोमेटिकली कुछ निकल रहा है कि हमें खुद सरप्राइजिंग है कि एक ऐसी अंकिता जी, क्योंकि बिकॉज द फैक्ट इज़ कि मतलब नहीं एक्सपेक्टेड या वो भी नहीं था, और उनकी खुद की मम्मा भी बोल के गई हैं बात कि इतना ज़्यादा मतलब मत हो, क्योंकि
एंड अगेन इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ डे और टू और समथिंग टू डू. एक 90 डेज से एक टोटलिटी दिख रहा है. अगर उनका हस्बैंड किसी के साथ हंस भी रहा है तो उसमें भी प्रॉब्लम है. अगर उनका हस्बैंड ज़्यादा दूसरों के साथ बातें कर रहा है उसमें भी प्रॉब्लम है. एंड अगर एक कॉन्वर्जेसन इनका हुआ भी था कि कि तुम मुझे ये नहीं देते, वो उन्होंने क्लियरली बोला कि हम डिस्कस करके आए, हम दोनों इंडिविजुअल हैं, हम इंडिविजुअल की तरह रहेंगे. और उनके उस टाइम पे विकी जैन जी ने बोला भी कि अगर इतना ज़्यादा था तो हम शो पे आए क्यों, हम घर ही बैठे रहते हैं ना एक दूसरे के साथ ही. कि किसी के साथ भी मैं बैठूँ तो तुझे प्रॉब्लम है, तेरा एकदम इंस्टेंट, अभी रिसेंट भी वो बार बार बोल रहा है, तेरा एकदम फेशियल एक्सप्रेशन आता है और तेरा घर के बाहर भी ये चीज़ है. तेरे को मेरे हर फ्रेंडशिप में तू मेरे नुक्स निकालती है. उनकी ये अभी रिसेंट 3-4 एपिसोड पहले जो मैंने देखा उनके. सो आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग, जब अंकिता ने उन्हें आके सॉरी बोला था. yes, so I'm not just talking one sister point of view, no, not at all. I'm just talking as a generic viewer कि इतने दिन से कितने एरियाज में दिख रहा है तो कुछ तो लगता होगा ना उनको बेचारी को, क्या बोल सकते हैं. बट लेकिन उनकी मम्मी ने भी आके उनको यही उन्होंने सलाह दी है कि भाई तुम दोनों लड़ बहुत ज़्यादा रहे हो, तुम दोनों जैसी बातें कर रहे हो बाहर हमें ठीक नहीं लग रहा. तो आपको क्या लगता है वहाँ पे कौन किसको वहाँ पे नेगेटिव करते हुए नजर आ रहा है, विकी भैया या अंकिता एक दूसरे को? वहाँ पे कौन ज़्यादा गलत और कम गलत वहाँ पे कौन लग रहा है? सी आई एम नॉट श्योर बिकॉज अब दोनों देखो ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ, ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं किसी को ना सही बोल सकती हूँ ना किसी को गलत. बिकॉज द फैक्ट इज़ अगर नॉर्मल इंसान के नाते सोचो तो कोई किसी को इतना ज़्यादा हर टाइम डिक्टेट करता रहेगा तो दूसरे को भी इरिटेट होगा, है ना. चाहे वो विकी अंकिता को करे या अंकिता विकी को करे, ईदर ऑफ द पार्टनर में एक लाइफ होती है अगर आपकी, ईदर ऑफ द कोई ना कोई तो इरिटेट होगा ना, यार इतना मत समझाओ मुझे टाइप्स ना. चाहे वो लड़का लड़की को समझाए या लड़की लड़के को. एंड अदर देन दिस ये हमने इधर देखा है, उनका बाहर भी कैसा रिलेशनशिप है वी हैव नो आइडिया अबाउट इट. मे बी उनका ऐसे ही हो तो हमें वो ऑर्गेनिकली समझ नहीं आ रहा, या मे बी उनका ऐसा ना हो सो वी डोंट नो, या मे बी उनका कुछ पार्ट ऑफ द गेम हो या पार्ट ऑफ द प्लान हो, वी डोंट इवन नो दैट. सो वी आर क्लूलेस अबाउट बिकॉज वी डोंट नो देम अगेन पर्सनली ना. सो इट्स डिफिकल्ट टू कमेंट देयर. चिंटू के साथ में भी एक अलग सा एक बॉन्ड बनते हुए नजर आ रहा है वहाँ पे मनारा का, वो कैसा लगता है आप लोग जब भी आप लोग देखते हैं? वो स्वीट लगता था बहुत, मतलब मैं बोल के भी आई हूँ ही इज़ वेरी स्वीट. कभी ऐसा ही लगता है कि वहाँ पे चिंटू थोड़ी सी चाबी भरने का काम करता है? पता नहीं मुझे तो मतलब मैंने उसको जब भी देखा, मैंने सच बताऊं वेरी ऑनेस्टली, मैंने उसको कभी चाबी भरने के ओपिनियन से देखा, मुझे उसको देखते ही हंसी आ जाती थी. तो मुझे वो एंटरटेनिंग लगता था, मैं उतनी देर मतलब इंटरेस्टिंगली देखती थी कि अच्छा है, हंसाते रहते हैं, दैट्स अबाउट इट. उन दोनों का बॉन्ड देख देख के वहाँ पे ईशा थोड़ी सी परेशान होती है. ईशा की परेशानी है, ईशा सॉल्व करे. ईशा की परेशानी ईशा की, अंकिता की अंकिता, वो खुद देखें, हमें क्यों परेशान होना है उनके पीछे. फिनाले आने वाला है बहुत जल्दी, क्या लगता है अगर टॉप 3 होंगे तो कौन होंगे अब के गेम के हिसाब से? अब के गेम के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो गई इन दिनों. ओवरऑल आई वुड से डेफिनेटली मनारा एंड अभिषेक एंड विकी भैया मे बी. और बहुत ऑब्वियस सवाल है ये, इसका जवाब आप मुझे पता है क्या दोगे. विनर किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? एक ही है वो, कोई दो राहें ही नहीं है उसमें, तो मनारा कोई, बट ऑब्वियस कोई और सेकंड ऑप्शन है ही नहीं. एंड शी बेटर बी. सेकंड ऑप्शन अगर हो तो किसको देखते हैं आप? रनर अप में किसको देखते हैं? विजन क्लियर है ही नहीं, कुछ है ही नहीं. क्लियर है, कोई नहीं दिखता ही नहीं है कोई. देखना चाहते ही नहीं, हम ऐसी चीज़ क्यों देखेंगे. हमें वही देखना जो अच्छा है, बिल्कुल जो हम चाहते हैं. सही बात है. हाँ जी. ओके, लास्टली जाते जाते क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से? मिताली, आप जो मनारा के फैंस जो हैं, इतने सारे क्वांटिटी में जो फैंस बढ़ गए हैं, जो फैमिली बढ़ गई है जो, या उनसे क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले सारे फैंस को अ बिग 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 थैंक यू सो मच. हमारी पूरी फैमिली की वजह से की तरफ से, एंड स्पेशली मेरी मॉम, मेरे डैड की तरफ से और मेरी तरफ से, एंड इवन मनारा की तरफ से, थैंक यू सो मच. वी फील सो ब्लेस्ड एंड वी आर फीलिंग सो ग्रेटफुल. जितना भी प्यार आप सब लोगों ने मनारा को दिया है, मनारा के सीधेपन को दिया है, मनारा की ऑर्गेनिक सेल्फ को दिया है, जो उसको यहाँ तक लाई है 90 डेज़ तक, और अब सिर्फ 2 वीक्स की जर्नी रह गई है. सो वी आर जस्ट विशिंग एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स रहें और एक बिग बॉस की हिस्ट्री में एक नया लैंडमार्क क्रिएट हो
कि इस साल की ट्रॉफ़ी वो सदस्य घर का जीता है जिसने खुद कभी भी बिग बॉस नहीं देखा। एंड ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि आप कैलकुलेशंस, मैनिपुलेशंस एंड पॉलिटिक्स के सहारे आगे चलो और रिश्ते बनाओ। कई बार हो सकता है आपका लाइफ में सीधापन और आपकी इनोसेंस और आपका बिल्कुल भोलापन भी आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जा सकता है। सो आई एम जस्ट होपिंग एंड कि सारे फैंस की ब्लेसिंग्स रहें ताकि मनारा को ट्रॉफ़ी जिता के हम ये लैंडमार्क एक क्रिएट कर पाएँ कि सीधेपन से भी इंसान ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। थैंक यू सो